हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे मैशली मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के एपिसोड 10 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुम कोई एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस, तुम सभी इस वीडियो के नीचे 20 कमेंट्स कर देना। अगर तुम 20 कमेंट्स कर दोगे तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा यूट्यूब पे सबसे पहले। तो गाइस 20 कमेंट्स कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है जो इनोसेंट जीरो का लीडर था उसने एडम को ज़ॉम्बी कर दिया था और उस एडम की बॉडी से जो नेक्रोस था वेलबर्ग से लड़ा था, लेकिन वेलबर्ग ने अपनी स्पेस मैजिक पावर की मदद से नेक्रोस और जो एडम की बॉडी था उसको हरा दिया था। दूसरी तरफ जमीन पे मैश ने इनोसेंट जीरो का जो मेंबर था उसको भी हरा दिया था। दूसरी तरफ डिवाइन मिशनरी रेन था, वो अपनी मदद को लेके जो मैजिक एकेडमी था वहाँ पे आ रहा होता है, लेकिन तभी जो उसका सबऑर्डिनेट था जैसे ही मैजिक एकेडमी के अंदर जाता है वो रुक जाता है टाइम में। वो कहता है लगता है यहाँ पे किसी ने टाइम मैजिक का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है उसके ऊपर टाइम मैजिक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। वो कहता है लगता है जिसके पास मैजिकल पावर सबसे कम है उसी के ऊपर ये मैजिक इस्तेमाल हुआ होगा। तभी रेयोन एरिना में आता है, वो देख पाता है जो ऑर्डर और कल्डो ने मिलकर सारे मॉन्स्टर को हरा दिया था, इसीलिए उन दोनों से कहता है लगता है तुम दोनों को मेरी जरूरत नहीं इस वक्त। तभी वो पूछता है मैश कहाँ पे है। दूसरी तरफ मैश अपना क्रीम पफ खा रहा था। कैल्डो बताता है मैश ने इनोसेंट जीरो को एक कोड मेंबर को हरा दिया है। तभी रेयोन पूछता है जो वेलबर्ग है वो कहाँ पे है। कैल्डो बताता है जो हेडमास्टर वेलबर्ग है आसमानों में इनोसेंट जीरो से लड़ रहे हैं। तभी उन लोगों के पास मैश आता है और उन सभी लोगों से कहता है अगर तुम लोग चाहोगे तो फिर मैं हेडमास्टर को ढूंढने के लिए जा सकता हूँ। तभी वो लोग पूछते हैं कैसे। मैश बताता है अपनी मसल की मदद से। तभी मैश वहाँ से भागते हुए जाता है। दूसरी तरफ आसमानों में वेलबर्ग और इनोसेंट जीरो का लीडर तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए। तभी वेलबर्ग इनोसेंट जीरो का लीडर से कहता है लगता है तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तभी वेलबर्ग एडम की बातों को याद करता है, कहता है मैं समझ गया किसी को प्रोटेक्ट करने में कितनी पावर है। तभी इनोसेंट जीरो का लीडर अपने टाइम एरो की मदद से वेलबर्ग के ऊपर हमला करता है, लेकिन वेलबर्ग अपने स्पेस एलिमेंट की मदद से उस हमले से बचता है और इनोसेंट जीरो के लीडर के पीछे आके हमला कर देता है। लेकिन उस हमले से बचते हुए जो इनोसेंट जीरो का लीडर था वेलबर्ग के हैंड के ऊपर अपना टाइम मैजिक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वेलबर्ग का हैंड था से टाइम निकल जाता है और वो और भी बुरा बन जाता है। तभी वेलबर्ग कहता है मुझे लगा नहीं था तुम इतने सालों में इतने पावरफुल बन जाओगे। तभी वेलबर्ग अपने पावरफुल मैजिक से एक स्पेस रिफ्ट को क्रिएट करके हमला करता है, लेकिन वो देख पाता है इनोसेंट जीरो का लीडर को कुछ भी नहीं होता और कहता है क्या तुमने टाइम रिवर्स का इस्तेमाल किया। और वो अपने टाइम मैजिक की मदद से फिर से हमला करता है, जिसकी वजह से वेलबर्ग और भी बुरा बन जाता है। और उससे कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे वीक स्टेट में मुझे हरा सकते हो। इनोसेंट जीरो का लीडर उससे कहता है तुम्हारे अंदर कोई भी ईगो नहीं है, इसीलिए तुम बिल्कुल कमज़ोर हो। तुम दूसरी तरफ मुझे देखो, मेरे अंदर कितना ईगो है, इसीलिए मैं इतना पावरफुल हूँ। तभी वेलबर्ग अपने बचपन को याद करने लगता है जहाँ पे वो बिल्कुल अकेला था, तो उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे, जहाँ पे सारे बच्चे बाहर खेलते थे, वो घर पे बैठ के सिर्फ किताबें पढ़ता था। तभी अचानक से एक दिन उसके पास एडम आ गया और उसने कहा तुम बाहर जगह क्यों नहीं खेलते, तुम यहाँ पे बैठ के सिर्फ पढ़ते ही रहोगे। और उससे क्या था तुम मुझको परेशान मत करो, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जो एडम था उसकी बात नहीं मानता और ऐसा ही करते करते जो एडम था उसके रूम में आता था और उसको हर दिन यही बात बताता था। इसकी वजह से वेलबर्ग परेशान होता था, लेकिन और ऐसा ही करके वेलबर्ग ने अपना पहला दोस्त क्रिएट किया और वहीं से उसकी जो लाइफ है वो चेंज हुई। तभी वेलबर्ग प्रेजेंट में कहता है जो मैं आज हूँ वो मेरे पास की वजह से मैं हूँ और उन लोगों की सबकी मदद की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कभी भी उन लोगों को छोड़ नहीं सकता। तभी वेलबर्ग अपनी वांड की मदद से अपने पावर को रिलीज करता और कहता है मैं अपने आइडियल को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकता। तभी अपने पावर की मदद से वेलबर्ग ने एक स्पेस डायमेंशन को क्रिएट कर लिया और उसके अंदर जो इनोसेंट जीरो का लीडर था उसे ले लिया होता है। उस स्पेस डायमेंशन के अंदर वेलबर्ग ने अपना स्पिरिट उरोनास को निकाल लिया होता है। ये देखने के बाद इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है उसने अपने वांड के अंदर जो उरोनास का स्पिरिट था उसे निकाल लिया है मुझसे लड़ने के लिए। तभी इनोसेंट जीरो का लीडर अपने टाइम एरो की मदद से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसका मैजिक था बिल्कुल काम नहीं करता। वेलबर्ग कहता है तुम्हारा मैजिक यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा स्पेस डायमेंशन है। तभी वेलबर्ग कहता है लगता है तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तभी वो कहता है ऑल स्पेस लीडर अपने हमले को शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो का लीडर उस स्पेस के अंदर जितना भी टाइम था उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से जो वेलबर्ग का हमला था वो भी रुक जाता है। वो कहता है तुम्हें लगता है जो टाइम को कंट्रोल कर सकते है उसके ऊपर कोई भी हमला काम कर सकता है। तभी अपनी टाइम एरो की मदद से वेलबर्ग के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वेलबर्ग बहुत ही इंजर हो जाता है। इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है लगता है इस बार तुम मरने वाले हो, लेकिन जो वेलबर्ग था वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ उरोनस का स्पिरिट जो हमला था उसे कंप्लीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो इनोसेंट जीरो का लीडर था शॉक में आता है और कहता है क्या तुम मुझको हराने के लिए जो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हो। वेलबर्ग कहता है तुमने सही कहा, मैं तुमको रोकने के लिए और अपने सभी दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वेलबर्ग अपने पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इनोसेंट जीरो का लीडर और भी शॉक में आ
जाता है। होलबर्ग कहता है जो न्यू जनरेशन में जो मेरे आइडियल से मैं ज़रूर से देख सकता हूँ, क्योंकि जो फिन था वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए, दूसरी तरफ जो लैंसर था वो अपने बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन सब में जो खास है वो मैश है क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। उसके बावजूद वो मैजिक एकेडमी में आया और डिवाइन विजनरी एग्ज़ाम को अटेंड किया और वो ओल्ड वर्ल्ड का जो रूल है उसे बदलेगा, सबके लिए एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करेगा। मुझे उन लोगों के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी अपनी पूरी ताकत से हमला करता रह आता है ऑल स्पेस डिलीट, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पावरफुल स्पेस अटैक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी रोशनी निकलती है। जितने भी पीपल है सभी इस रोशनी को देखने लगते हैं। उस रोशनी को देखने के बाद रोयन कह रहा होता है क्या हेडमास्टर सही होंगे। दूसरी तरफ मैच के ग्रैंडफादर कह रहा होता है क्या इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है। इस चीज़ को देखने के बाद रेनी सोचने लगता है कि इस अटैक के लिए हेडमास्टर ने क्या अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। तभी ये जो हमला है वो ख़त्म होता है। तभी ओल्बर्ग अपने सामने देख पाता है इनोसेंट जीरो का लीडर को और कह रहा होता है क्या तुम मरे नहीं हो। इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस हमले से मर जाऊंगा। तभी वो उसके पास आता है और उसे पकड़ लेता है, कहता है और तुम अभी बहुत ही कमज़ोर हो चुके हो उस हमले की वजह से, इसीलिए तुमको मारना और भी आसान हो जाएगा। जो ओल्बर्ग था सोचने लगता है क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। जो मेरे और एडम के जो आइडियल्स है वो किसी काम के नहीं है। क्या दूसरे को प्रोटेक्ट करना कोई बेकार चीज़ है, क्या इसमें कोई भी पावर नहीं है। तभी जो इनोसेंट जीरो का लीडर तो हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे मैश आ जाता है और उसके मुंह पे पंच करके उसे दूर फेंक देता है। और वो ओल्बर्ग से कहता है तुमने मुझसे पूछा था ना अगर मुझसे कोई पावरफुल होगा तो मैं उससे कैसे लड़ूंगा, तो फिर मैं अपने मसल के मदद से उसे पंच करूंगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।